हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एमसी टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई एक बेस्ट टॉपिक लेके आते हैं, इस बार इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेस्ट टॉपिक लेके आया हूं डीसी लिंक के बारे में। हाँ जी, डीसी लिंक क्या होता है और कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं, इसके प्रॉब्लम होने पर हमें क्या फॉल्ट मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इसे डीसी लिंक को कैसे फाइंड आउट किया जाता है बोर्ड के अंदर और इसका क्या कैलकुलेशन है, वो सारा मैं आपको एक समझाऊंगा, तरीका बताऊंगा आपको कैसे इसको फाइंड आउट करना है। इजी तरीका है, ये केवल आपको एक इन्वर्टर सर्किट में ही मिलने को रहता है। डीसी लिंक की बात करें तो डीसी लिंक एक्चुअल में हमारे इन्वर्टर एसी की आउटडोर पीसीबी में, फ्रिज पीसीबी में और वॉशिंग मशीन पीसीबी में हमें मिलता है। तो ये जो अलग अलग पीसीबी आते हैं, इनके अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है, उन कैपेसिटर के जो वोल्टेज होते हैं, अगर हम बात करें कि भाई डीसी लिंक का क्या उपयोग है, तो जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर होते हैं, उनके कैपेसिटर के वोल्टेज जो डीसी वोल्ट होते हैं, उनका फीडबैक माइक्रो कंट्रोलर को देने के लिए डीसी लिंक का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, बात करेंगे इस सर्किट में, इस वीडियो में कि डीसी लिंक लगभग फाइंड आउट कैसे करें। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको भी अगर कोई ऐसा टॉपिक जैसे चाहिए, जैसे हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो अगर आपको भी लगे कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो आपके लिए जल्दी ही बनाएंगे। और आप भी अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, इंडक्शन, हमारा बीएलडीसी फैन का, या इसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, एमएमसी, ई रिक्शा, और ई रिक्शा के अलावा जो होम इन्वर्टर का काम होता है, उसका अगर कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल करें और कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी में आप ये पता कर सकते हैं कितना फीस है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, रहने की जो व्यवस्था वो कैसी है, उसके बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम डीसी लिंक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीसी लिंक का उपयोग क्या होता है। डीसी लिंक का उपयोग आउटडोर पीसीबी में या ऐसी जगह जहां पर इन्वर्टर सेक्शन की बात हो, इन्वर्टर सेक्शन में जो सप्लाई होती है वो हमारे मेन फिल्टर कैपेसिटर से आती है, तो उन्हीं मेन फिल्टर कैपेसिटर के जो डीसी वोल्ट होते हैं, उनका फीडबैक माइक्रो कंट्रोलर को देने के लिए डीसी लिंक का उपयोग किया जाता है। एक इन्वर्टर पीसीबी जो आउटडोर में आती है, चाहे वो सैमसंग, एलजी, किसी भी कंपनी को, इन सभी में आपको डीसी लिंक जरूर मिलता है। एक पीसीबी के अंदर चाहे हमें एसी लिंक या प्री डीसी लिंक हो या ना हो, लेकिन डीसी लिंक अवश्य मिलेगा। बात करें अगर फ्री पीसीबी, तो उसमें भी आपको डीसी लिंक अवश्य मिलता है। और इस डीसी लिंक को कैसे फाइंड आउट करना अभी आगे थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा सर्किट समझ लेते हैं कि डीसी लिंक हमें लगभग एक डायग्राम में कैसे मिलता है। मैं आपको थोड़ा इजी तरीका बताता हूँ। डीसी लिंक, और एक और चीज है, डीसी लिंक की वजह से एक प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको आज शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको एक प्रॉब्लम शेयर करूंगा जो लगभग हमें जब प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे बोर्ड आते रहते हैं तो हम रिपेयरिंग करते हैं, तो हमारे यहाँ जो बोर्ड आता है हम रिपेयरिंग करते हैं, और वो करवाते हैं स्टूडेंट से। स्टूडेंट को बताते हैं कि बोर्ड में क्या तकलीफ है तो क्या करना चाहिए, वो सारा हम उनको प्रैक्टिकली सारा करवाते हैं, उसके अलावा लिखवाते भी हैं। और इसके अलावा जब वो डीसी लिंक का एक फॉल्ट आता है, अगर मैं आपको समझाऊंगा तो अभी वीडियो के अंत में आपको बिल्कुल इजीली वो समझ में आएगा कि हाँ, ऐसी प्रॉब्लम आपने देखी होगी। तो बात करें तो बोर्ड के अंदर जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर होते हैं, जो लगभग हमारे पैरेलल में लगे होते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि इन्वर्टर की जो पीसीबी होती है एसी की, उसके कैपेसिटर मैक्सिमम आपको पैरेलल में ही मिलते हैं, सीरीज में नहीं लगा जाते, पैरेलल में लगे होते हैं। तो सिंगल हो सकता है, 4 लगे हो सकते हैं, कई ज्यादा संख्या में भी हो सकते हैं। तो इन कैपेसिटर की जो सप्लाई होती है वो जाती है करीबन पॉजिटिव 300 वोल्ट डीसी आईपीएम को भी। ठीक है, और आईपीएम या यहाँ कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन से जो हमारे 500 वोल्ट और करीबन 500 माइक्रोफैराड या उससे ज्यादा या कम के जो कैपेसिटर होते हैं, मैं वहां की बात कर रहा हूँ आउटडोर पीसीबी में। और वहां से क्या होता है कि बाय रजिस्टर, 1 2 रजिस्टर, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 10 रजिस्टर भी होते हैं। एक्चुअल में रजिस्टर की एक वैल्यू काउंट की जाती है, टोटल वैल्यूएशन बनती है, वैल्यू के अकॉर्डिंग बनता है। रजिस्टर की जो वैल्यू यूज की जाती है वो 500 किलो ओम से लेकर करीबन
1.5 मेगा ओम तक या उससे थोड़ी सी ज्यादा तक यूज की जाती है। ये वैल्यू इसलिए ताकि हमारा जो रजिस्टर है वो पुल अप की तरह जब काम करे तो माइक्रो कंट्रोलर को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जो फीडबैक है ये माइक्रो कंट्रोलर को जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो तीनों रजिस्टर जैसे मैंने लगाई है, मान लीजिए 330 किलो में, ये भी 330 किलो में और ये भी 330 किलो में, इन तीनों के साथ एक रजिस्टर यहाँ पर हमने कुछ अलग वैल्यू की लगा दी जो R2 पोजीशन में, यानी हमारा एक पुल डाउन रजिस्टर है। ये हमारा पुल डाउन रजिस्टर हो गया जो कि यहाँ के वोल्टेज को ड्रॉप करके ग्राउंड करेगा। तो यहाँ पर ये तीनों हमारे R1 की पोजीशन के हिसाब से हो गए, यानी तीनों की जो कैलकुलेशन बनेगी वो हमारी R1 हो जाएगी और यहाँ पे जो ग्राउंड के साथ जुड़ेगा वो R2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वो हमारा वोल्टेज डिवाइडर होता है। इसी वोल्टेज डिवाइडर का जो फीडबैक होता है वो बाय रजिस्टर हमारे माइक्रो कंट्रोलर को जाता है, एमसीयू को। एमसीयू को जब ये फीडबैक मिलता है तब ये फीडबैक के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा एमसीयू अगर 5 वोल्ट का है तो हमें फीडबैक जो मिलता है वो 2.5 वोल्ट का मिलता है, और अगर हमारा एमसीयू आउटपुट में 3.3 वोल्ट का है तो बता देता हूँ 3.3 वोल्ट के जो माइक्रो कंट्रोलर आते हैं वो मैग्नेट या जो हमारी यूनिवर्सल चाइनीज पीसीबी आती है उन पीसीबी में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर कंपनी के ज्यादातर बोर्ड में आपको 5 वोल्ट का ही माइक्रो कंट्रोलर लगभग मिलता है। तो अगर 5 वोल्ट का एमसीयू है तो आपको 2.5 वोल्ट का फीडबैक मिलेगा, और अगर 2.5 से लेकर करीबन 3 वोल्ट तक का, ध्यान दीजिएगा 2.5 से लेकर 3.0 वोल्ट तक का फीडबैक दिया जाता है। किसी में 2.5 का होता है तो किसी में 3 वोल्ट का होता है, जैसे एलजी 2.5 का लेता है, सैमसंग में आपको 3 वोल्ट के आसपास का मिलता है, तो अलग अलग मिलते रहते हैं। और 3.3 वोल्ट का होता है, वहां पे डीसी लिंक हमारा 2.0 वोल्ट का लगभग यूज किया जाता है। यही वोल्टेज हमारे माइक्रो कंट्रोलर को बताते हैं कि डीसी में कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे कभी कभी कैपेसिटर पे वोल्टेज कम है या ज्यादा है तो उसी का फीडबैक एमसी को मिलता है। कभी कभी दिक्कत ये भी आती है कि डीसी में जो वोल्टेज है लगभग तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वोल्टेज लगभग 2.5 के आसपास के लगभग बनते हैं। और ये जो सर्किट में अगर मान लीजिए कि कभी कभी आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि डीसी लिंक का जब एरर आता है, आपको बोर्ड में जो एरर आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, जैसे डीसी लिंक एरर, डीसी लिंक सेक्शन फेलियर, डीसी लिंक डिटेक्शन फेलियर, लो वोल्टेज ऑन मेन फिल्टर कैपेसिटर, चेक वोल्टेज ऑन डीसी या चेक वोल्टेज डीसी, ऐसे वाले एरर आते हैं। जो कोड होते हैं उनका हम जब उनका डिक्टेशन पढ़ते हैं तो उसमें वो फुल फॉर्म लिखी होती है उनकी, भाई इस कोड का क्या मीनिंग है। तो मीनिंग में जब पढ़ते हैं तो ये काफी अलग अलग डीसी लिंक का आता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि डीसी लिंक का जब एरर आता है तो हमें करना क्या चाहिए, हमें सबसे पहले सेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। सेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद हमें सबसे पहले वो वोल्टेज डिवाइडर जो बन रहा है वहां वोल्टेज चेक करना है, वो लगभग 2.5 या 3 वोल्ट का होना चाहिए, और 3.3 का अगर एमसीयू है तो 2.0 वोल्ट का होना चाहिए। फिर उसे एमसीयू तक आपको ट्रेस करना है। अगर आपने एमसीयू तक उसे ट्रेस नहीं किया, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आती रहेगी। वो इसलिए कि जो लाइन में लगे रजिस्टर होते हैं कभी कभी वो लीकेज कंडीशन में चले जाता है, और उनके लीकेज होने से ही वोल्टेज प्रॉपर एमसीयू को नहीं मिलता और एरर आना शुरू कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे R1 की पोजीशन या R2 की पोजीशन में जो रजिस्टर लगा है इनकी भी वैल्यू में अगर डिफरेंट आ जाए तो फीडबैक चेंजिंग हो जाता है। अब इसके फीडबैक से चेंजिंग से क्या दिक्कत आती है तो मैं आपको बता देता हूं। डीसी लिंक के आधार पे ही पीएफसी सेक्शन जब काम करता है, कैसे भैया बताता हूं। पीएफसी सेक्शन के बारे में आपको नहीं पता है तो वीडियो देखें, या मैं इसके ऊपर एक और प्रॉपर वीडियो लाइव टेस्टिंग का बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं पीएफसी सेक्शन को नॉर्मल मीटर से। और एक तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका, बहुत जल्दी लाने वाला हूं आपके लिए। पीएफसी सेक्शन को आप लाइव चेक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, और प्रॉपरली काम कहां तक कर रहा है वो सारा इस तरीका बताऊंगा आपको। पीएफसी सेक्शन का काम होता है मेन फिल्टर कैपेसिटर में वोल्टेज बूस्ट करने का काम होता है, ताकि कैपेसिटर की जो सप्लाई है वो आईपीओ को जाती है। जब कैपेसिटर की सप्लाई आईपीओ को जाती है तो वो कैपेसिटर वीक मान मतलब ड्रॉप होना शुरू होता है, तो वो ड्रॉप ना हो, वो प्रॉपर सप्लाई काम करे, इसलिए कैपेसिटर को चार्ज करने का काम पीएफसी सेक्शन करता रहता है। अब पीएफसी सेक्शन काम करता है डीसी लिंक के आधार पे कि मुझे कितना वोल्टेज कैपेसिटर में रखना है कि कैपेसिटर ओवर चार्ज ना हो जाए, फट ना जाए। तो आपने देखा होगा कभी कभार आपके पास जो पीसीबी आते हैं उसमें आप देखते हैं कैपेसिटर या तो फट जाता है या फूल जाता है। तो वो फटने की और जो उसके फूलने की जो दिक्कत है, अगर मान लीजिए वो पीसीबी आपके पास आया और कैपेसिटर फूले हुए तो भैया चेंज करने से पहले एक बार डीसी लिंक जरूर चेक कर लेना। अगर वो प्रॉपर उसका फीडबैक एमसी को नहीं मिला
मान लीजिए डीसी लिंक हमारे यहाँ 2.5 वोल्ट का है, लेकिन यहाँ पे 2.2 वोल्ट ही आ रहे हैं, तो एमसीयू इसके अकॉर्डिंग ही स्विचिंग कराएगा, और इतनी ज्यादा स्विचिंग कराएगा कि पीछे से प्रॉपर वोल्टेज सही मिलेगा, पीएफसी प्रॉपर वोल्टेज बनाएगा, और यहाँ पर लिंक ये जो फीडबैक है ये गलत है, तो हमारे कैपेसिटर है जो फूल जाएंगे या फट जाएंगे। तो ये रीजन होता है, इस रीजन को हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कैपेसिटर आपको या तो फूले में मिले या फटे में मिले तो डीसी लिंक को जरूर चेक कर ले। तो चलिए मैं आपको इसको बोर्ड के अंदर बताता हूं कि डीसी लिंक को कैसे ढूंढना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर ये हमारी इन्वर्टर एसी के आउटडोर पीसीबी है, ये हमारी जो वोल्टाज, कैरियर, आईएफबी, इसके अलावा एलॉयड और कुछ और कंपनियां भी हमारे वर्लपुल हो गई, गोदरेज हो गई, उनमें ये पीसीबी आती है। ये एक मैग्नेट कंपनी की पीसीबी है जो कि यूनिवर्सल पीसीबी है और लगभग अलग अलग कंपनियों के बोर्डों में मतलब एसी में आता है। इस पीसीबी में अगर मैं डीसी लिंक की बात करूं तो यहाँ पर ये जो हमारा बीएलडीसी मोटर का फैन का कनेक्टर होता है, यहाँ पर ये रजिस्टर आपको जो दिख रही है ये डीसी लिंक है। अगर मुझे पता करना हो कि ये डीसी लिंक है या नहीं, तो पहले तो आप एक चीज का कंफर्म कीजिए, जो पॉजिटिव होता है कैपेसिटर का, हमारा कैपेसिटर का, इनके पॉजिटिव से जो हाई वैल्यू रजिस्टर बीप करती है, हाई वैल्यू की, या 2-3 लगी होगी या एक लगी होगी, हाई वैल्यू एक लगी होती है तो 500 किलो ओम, 1 मेगा ओम, इतने वैल्यू तक होती है, तो इनके पॉजिटिव से जो जुड़ी होगी और प्लस उसके साथ एक R2 रजिस्टर जुड़ी होगी और उनके बीच का जो फीडबैक होता है वो एमसी को जाता है। तो यहाँ इस फिल्टर कैपेसिटर से ये रजिस्टर जो लगी ये जुड़ी हुई है और यहाँ से होती हुई है ये इन डायोड और रजिस्टर पर आती है और यहाँ से होती हुई एमसी पर जाती है। तो यहाँ पर ये रजिस्टर जो लगी है डीसी लिंक की है। यहाँ पर इस बोर्ड में मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखिए ये हमारे कैपेसिटर है यहाँ पर, और ये यहाँ पर कैपेसिटर का पॉजिटिव पार्ट है, ये जो लिखा हुआ है पॉजिटिव आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एक लाइन आ रही है और यहाँ पे ये देखिए रजिस्टर लगे हुए दिख रहे हैं, ये हमारा डीसी लिंक है। और यहाँ से डीसी लिंक के बाद यहाँ से ही हमारी पुल डाउन रजिस्टर लगी है और यहाँ से पास होकर हमारा सर्किट आगे जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं एलजी में बात करूँ तो एलजी की ये देखिए यहाँ पर एलजी में ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है। मेन फिल्टर कैपेसिटर के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगी है ये हमारी डीसी लिंक की रजिस्टर है, ये हमारे पुल डाउन रजिस्टर है और यहाँ से हमारा डेटा यहाँ से होते हुए इंटरनल इन होता है। इसमें 2.5 वोल्ट का हमारा फीडबैक रहता है 300 वोल्ट पर, ठीक है, जो 300 वोल्ट कैपेसिटर होता है उसके अकॉर्डिंग 2.5 वोल्ट का रहता है। इस बोर्ड में अगर मैं बात करूँ ये वाला बोर्ड, तो इस बोर्ड में अगर आप देखेंगे ये कैपेसिटर के पॉजिटिव यहाँ से, ये हमारा पॉजिटिव है, यहाँ से आप देखेंगे ये हमने मार्क कर रखा है, ये रजिस्टर है, एक जंप होके एक और रजिस्टर और एक यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में जो रजिस्टर लगी हुई है ये हमारी पुल डाउन रजिस्टर और ये दो हमारे पुल अप रजिस्टर है। यहाँ से एक बाइक जंपर लेकर ये सर्किट हमारा एमसी को जाता है। इसके अलावा अगर मैं फ्रिज में बात करूँ तो एलजी की ये पीसीबी है, आप ये देख सकते हैं एलजी डबल डोर फ्रिज का है। तो इसमें भी अगर बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर इजीली आप देखेंगे यहाँ पर ये जो रजिस्टर दे रखी है ये डीसी लिंक है, ये हमारा डीसी लिंक होता है जो कि हमारे इस इन्वर्टर पार्ट के एमसी को जाता है। तो ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है एक्चुअली में उसको दर्शाने के लिए डीसी लिंक दिया होता है। ये एक इजी तरीका होता है, आप यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लीजिए और एमसी तक उसका जो फीडबैक है उसे ट्रेस कर लीजिए, 100% आपका सर्किट डीसी लिंक के अगर अकॉर्डिंग फॉल्ट में है तो रिपेयर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था एक इजी तरीका डीसी लिंक के बारे में। तो आपको मैं बताता हूँ कि डीसी लिंक हमारा वॉशिंग मशीन में भी आता है, एसी में भी आता है और फ्रिज में भी आता है। तो ये फ्रिज की पीसीबी थी जिसमें डीसी लिंक बताया और बाकी जो एसी पीसीबी थी उसके बारे में बताया। तो फ्रेंड आपने देखा कि डीसी लिंक ढूंढना कितना इजी है, बोर्ड में आप आराम से इसे ढूंढ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक बेस्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाए आपकी, तो एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर दिल्ली जरूर आए, एक बार विजिट कीजिए। विजिट का कोई यहाँ पर जैसे हमारी तरफ से फ्री डेमो क्लास होती है, आप उस फ्री डेमो क्लास लीजिए अगर आपका दिल है, क्योंकि चलती लाइव क्लास में बैठकर हमें एक बार किसी सेक्शन के बारे में पढ़ना है, सुनना है, तो आप इजीली आइए लाइव डेमो क्लास में बैठिए और सीखिए। जो हमारे पढ़ाने का तरीका है क्या आपको समझ में आता है, क्या आप इसे इजीली सीख सकेंगे या नहीं, ये आप फ्री डेमो क्लास में सारा डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये डीसी लिंक, हमारा प्री डीसी लिंक, एसी लिंक, सीटी लिंक और काफी ऐसे और भी सेक्शन है जिसके बारे में यहाँ पर स्टूडेंट को बताए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि एसी पीसीबी में और भी काफी हिडन सेक्शन होते हैं जिनके बारे में हर किसी को पता नहीं होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इनके बारे में आप प्रॉपर जानकारी ले लें तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वैसे जो लोग ऑलरेडी काम करते हैं पीसीबी का, उनके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद है। वो चाहे तो उनको देख देख के थोड़ा अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं। और जो बिल्कुल जीरो लेवल पे सीखना चाहता है, अगर कोई भाई ये सोचता है कि यार मैं जीरो लेवल पे हूँ, मैं मैकेनिकल हूँ, मैं ये पीसीबी रिपेयरिंग नहीं सीख सकता,
तो ये गलत सोच रहे हैं आप भी इजीली पीसीबी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। पीसीबी रिपेयरिंग जो एसी का है, चाहे किसी भी फील्ड का, कोई बड़ा हार्ड काम नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपने 8, 10, 12 ये कर रखी है, या ग्रेजुएशन कंप्लीट है, या आप बीटेक कर चुके हैं, कुछ भी, और अगर आप ये पीसीबी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो बड़ा इजी है। आप हमारे एबीसी टेक इंस्टीट्यूट उत्तम नगर दिल्ली में आइए और यहाँ पर आइए और क्लास लीजिए। हम आपको जीरो लेवल पे सिखाएंगे सारा, जीरो लेवल पे, यानी एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट, मल्टीमीटर का यूज, एम्पियर, वाट, ये क्या होता है। इसके अलावा कंपोनेंट हमारा लगभग जो एसी पीसी में 20 टाइप के हमारे जो कंपोनेंट आते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इन्हें कैसे चेक किया जाता है, चेंज कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकली इनको कैसे निकालना है, लगाना है, बोर्ड रिपेयरिंग कैसे करना है, बोर्ड को डायग्नोसिस कैसे करना है, एरर कैसे पता करें, रिमोट द्वारा के एरर कैसे पता करते हैं, लाइट एलईडी इंडिकेशन द्वारा कैसे पता करते हैं कि क्या फॉल्ट हो सकता है। और ऐसे भी बताया जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पीसीबी में बताया, मतलब एरर शो नहीं करेगा और कंप्रेसर भी नहीं चलता। ऐसे काफी फॉल्ट आते हैं जिसमें कंप्रेसर काम नहीं करता, मतलब ऑन नहीं हो रहा है इन्वर्टर का, और फॉल्ट आप देखते हैं फॉल्ट भी शो नहीं कर रहा है। ऐसे में दिक्कत जो आती है, ऐसे में उन्हें बोला जाता है हिडन एरर। इन हिडन एरर को कैसे बेसिकली हम चेक करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कहाँ फॉल्ट हो सकता है, ये सारा ट्रेनिंग के अंदर बताया जाता है। तो अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, इसके अलावा हमारा एलसीडी, एलईडी टीवी, फ्री कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इनका सभी का अगर कोर्स करना चाहते हैं वीएफडी का, और सबसे बड़ी बात है कि वीएफडी का कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है 15 दिसंबर 2023 से, और इसके अलावा वीआरवी और वीआरएफ का कोर्स हमारा जनवरी में, लगभग 15 जनवरी तक हमारा लगभग लॉन्च हो जाएगा। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड अपने जो जानकारी लेना चाहे वो जानकारी ले सकते हैं, और अगर अपनी सीट बुक कराना चाहे तो सीट बुक करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो पे और मजेदार टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके लिए। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।